इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर एक हेवनली फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड इस दूसरे एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। साथ ही फर्स्ट वाले एंसेस्टर ने यहाँ पर और एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, उससे वो इस दूसरे एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये दूसरा एंसेस्टर बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर डिमन क्लैन के जितने भी वॉरियर थे उन सभी को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन तभी ये दूसरा एंसेस्टर अपने वेपन से इस फर्स्ट वाले एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक भी कर देता है। इसके बाद वो इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करके अपने वेपन को अपने पास बुला लेता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर बची हुई है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि ये एंसेस्टर यहाँ पे अपनी पावर को दिखा रहा था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही यहाँ पर उसने बहुत सारे अटैक को भी क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे वेपन अपेयर हो जाते हैं। इसके बाद ये एंसेस्टर इस फर्स्ट वाले एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ये फर्स्ट वाला एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट मेथड का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। लेकिन इस दूसरे एंसेस्टर का पावर बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से इस प्रोटेक्टिव बैरियर को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगता है। इस चीज को दूर से ये दोनों एल्डर भी देख रहे थे और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिचुअल पावर ज्यादा देर तक इस जगह पर टिक नहीं सकती है, इसलिए फर्स्ट मास्टर अभी तक इस जगह पर क्यों नहीं आए हैं। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है अभी अभी वह अर्थ इमोर्टल लेवल के तीसरे लेवल तक पहुंचा है, इसलिए इससे हम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल सकती है। दूसरी तरफ हम लोगों को लिंगफैंग, मिस सुजू और मेंगटियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग कल्टीवेशन कर रहे थे। लेकिन तभी मिस सुजू अपनी आंख को खोलती है और वो अपने पास से इस बैच को अपेयर कर लेती है, जहाँ पर इन तीनों एल्डर ने बताया था कि तीनों इविल क्लैन एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। इस चीज के बारे में जैसे ही मिस सुजू को पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो लिंगफैंग की ओर देखने लगती है, जहाँ पर लिंगफैंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तभी लिंगफैंग भी अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है मैंने भी सुना इस एल्डर ने जो कुछ भी बोला था, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाया किए उस जगह पर जाना चाहिए। तभी मेंगटियांग बोलता है मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को जिन क्लैन के बाकी एल्डरों को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी एल्डर ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी एल्डर जिन इस जगह की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव एरिया ज्यादा देर तक इन लोगों को यहाँ पर सुरक्षित नहीं रख सकता था। इसलिए इस चीज को देखकर ये लड़का बोलता है यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोगों को ट्रू गॉड को एक्टिवेट कर देना चाहिए। इस पर एल्डर जिन बोलता है पिछली बार एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिट एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी शक्ति में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है फिर फर्स्ट गॉड को यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं बुलाते हैं। इस पर एल्डर जिन बोलता है यहाँ पर जरूरी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डिमन किंग अगर हम लोगों के ऊपर अटैक कर हम लोगों को मिटा सकता था तो वो बहुत ही पहले हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता, लेकिन डिमन किंग अभी हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। दूसरी तरफ हम इस एंसेस्टर को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ये दूसरा एंसेस्टर कंटिन्यू इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से ये फर्स्ट वाले एंसेस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो ज्यादा देर तक इस प्रोटेक्टिव बैरियर को ऐसे ही बनाकर रख नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रैक पड़ गए थे। लेकिन तभी प्रोटेक्टिव बैरियर में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये दूसरा एंसेस्टर बोलता है अब तुम सभी लोग जेल में जाओ, क्योंकि अब डिमन क्लैन को कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ईगल क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है अब लग रहा है कि हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस वॉर को जीतने वाले हैं। तभी डिमन किंग बोलता है हम लोगों ने इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से किया है और फाइनली यह दिन अब आ चुका है। इधर ये एंसेस्टर अपनी पावर की मदद से इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इस प्रोटेक्टिव बैरियर में और भी ज्यादा क्रैक पड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, ताकि ये सभी एल्डर मिलकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को और कुछ देर तक यहाँ पर बनाए रख सकें। और इस चीज में यहाँ पर एल्डर जिन भी इन लोगों का साथ दे रहा था। इस चीज को देखकर ये एंसेस्टर बोलता है अर्थ इमोर्टल के पास जाना लेनवू के लिए भी अच्छा है। इसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक सीधे जाकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को लगने लगते हैं और ये सभी अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी लोगों को अब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी यहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये सभी एल्डर दूर जाकर गिरते हैं और इस चीज की वजह से एल्डर जिन यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर ईगल क्लैन का लीडर अपने सभी साथियों को बोलता है इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। साथ ही डिमन किंग भी यहाँ पर अपनी आर्मी को बोलता है तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम लोग भी जाकर इनमें से सभी को जान से मार डालो।
इस बात को सुनकर सभी लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। साथ ही डीमन किंग भी इन लोगों के साथ जाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर एल्डर जिन अपने सभी साथियों को बोलता है, सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम इस लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और जो कि एक ही झटके में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इस फॉर्मेशन के अंदर में यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सभी फंस जाते हैं। मतलब यहाँ से जिन क्लैन के जितने भी एल्डर जान बचाकर भाग रहे थे वो सभी इस फॉर्मेशन के अंदर में कैद हो जाते हैं। तभी हम एल्डर जिन और इसके साथियों को देखते हैं जिनकी कंडीशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि यह फॉर्मेशन कंटिन्यू इन लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर से अटैक कर रहा था। तभी यह लेडी बोलती है, क्या यहाँ पर एल्डर किंग अभी भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है? तभी डीमन क्लैन का ये वॉरियर बोलता है, वो आदमी मेरा दोस्त है। इस बात को सुनकर डीमन किंग बोलता है, अगर एल्डर किंग यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देता है तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। इस बात को सुनकर ये वॉरियर एल्डर जिन को बोलता है, मैं प्रिंस का रक्षा हूँ, इसलिए अगर आप इस फाइट में अपनी हार को स्वीकार कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी जान बच सकती है। इस बात को सुनकर ये लड़का आगे की ओर आ जाता है और वो एल्डर जिन को बोलता है, एंचेस्टर यहाँ से चले गए हैं इसलिए हम लोगों को हार मान लेनी चाहिए। इस बात को सुनकर एल्डर जिन यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है, एल्डर जिन अगर तुम यहाँ पर हार मान लेते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इसलिए तुम इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरह से सोच लो। तभी ये लेडी बोलती है, तुम्हारे हार मानने से यहाँ पर डिवाइन लैंड की भी जान बच सकती है। तभी ईगल क्लैन का लीडर बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर हार नहीं मानी तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर जिन बोलता है, तुम लोगों के ही कारण यह दुनिया टूट गई है क्योंकि तुम लोगों की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और ये आपदा फिर हम लोगों के सामने आ गई है। लेकिन हम लोग गॉड के वंशज हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हार कभी भी मान नहीं सकते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो बोलता है, एल्डर जिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे इस चीज के लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इस बात को सुनकर ईगल क्लैन के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और इस चीज की वजह से आज तुम लोग मरने वाले हो। इसके बाद वो यहाँ पर अपने ईगल डिमोनिक आई को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी ईगल किंग इसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर जिन और इसके सभी साथियों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर ईगल किंग बोलता है, अपनी पावर के हिसाब से ही सोचना चाहिए क्योंकि तुम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा कम है और तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो कि तुम हम लोगों को हरा दोगे, तो क्या ये पॉसिबल है? इसके बाद ईगल किंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक स्वॉर्ड अपेयर हो जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ एल्डर जिन की ओर आ रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर जिन भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में यहाँ पर एल्डर जिन ने डिवाइन लोटस को क्रिएट कर लिया था और इस चीज की मदद से वो इस स्वॉर्ड को रोक पा रहा था, जिसे देखकर ईगल किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एल्डर जिन यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और उसने जो अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वो भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी लोग थोड़ी सी दूर चले जाते हैं और तभी ईगल किंग का स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर जिन को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फेंग की, जिसने यहाँ पर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से इस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यह अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लिंग फेंग बोलता है, डीमन क्लैन का इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि वो फेरीलैंड के ऊपर अटैक कर रहा है और यहाँ पर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज की कीमत तो तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। तभी ये एल्डर लिंग फेंग को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, इमोर्टल गॉड यहाँ पर हम लोगों को बचाने के लिए आ गए हैं। इधर हम इस लेडी को देखते हैं जो कि लिंग फेंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, इस कल्टीवेटर की पावर अर्थ इमोर्टल लेवल के 6 लेवल से भी ज्यादा है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये लड़का बोलता है, अब लिंग फेंग यहाँ पर आ गया है, अब हम लोगों को कोई भी मार नहीं सकता है, साथ ही अब तुम लोगों को भी मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? इस पर ये वॉरियर बता देता है कि यह लड़का वही इंसान है जिसे मैंने कुछ दिन पहले मारने की कोशिश किया था। दूसरी तरफ हम लिंग फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में थंडर की एनर्जी आ जाती है और चारों तरफ थंडर गिरने लगते हैं। साथ ही लिंग फेंग ने भी यहाँ पर अपना एक अटैक क्रिएट कर लिया था, जिससे वह इन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जाकर इस एंसेस्टर को लगता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ धुआं छा जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तब हम लोगों को एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सही सलामत होता है और वो यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, लिटिल बॉय मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही तुम भी। इस पर लिंग फेंग इस एंसेस्टर को देखकर बोलता है, यह अर्थ इमोर्टल के 8 लेवल पर है
और लिंगफेंग ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।